Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will cover organic chemistry and different topic based on questions from PYQs. JEE Mains 2025 के पेपर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी भी कवर करेंगे. So in today's class topic will be like structure isomerism, haloform reaction, diazotization reaction. So क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पूछ रखा है कि ये मेटामर है या नहीं है. तो सबसे पहले तो हम मेटामर को देख लेते हैं. मस्ट कंडीशन क्या होती है. जो मेटामर है उसके लिए जो मस्ट कंडीशन है वो है, तो मेटामर के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप. और इस ऑप्शन में जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन. इस तरह से तो हमें ये देखना है कि लेफ़्ट और राइट साइड डिफरेंट का एल्काइल चेन होनी चाहिए. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं किस तरह से ये मेटामर होंगे आपस में. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन में जो कीटोन है उसकी एक साइड हम कार्बन चेक करते हैं. तो इधर है एक कार्बन और इधर है 1 2 3 कार्बन. इसमें चेक करते हैं तो है यहाँ पे 2 कार्बन और इधर भी है 2 कार्बन. तो एल्काइल चेन अलग अलग है, मीन्स ये क्या है आपस में मेटामर. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं, जिसमें पूछा है कि जो गिवन यहाँ पे मॉलिक्यूल है आर पोजिशनल आइसोमर. ये भी चेक कर लेते हैं. जो बी ऑप्शन है उसमें गिवन है इस तरह से एक एल्कोहल और यहाँ पे है ये एल्कोहल. अब यहाँ हम देख लेते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है. जब चेन यहाँ पे सेम है बट पोजीशन क्या है अलग अलग OH की. ये है 1 पे OH, यहाँ पे है 2 पे OH. सो दीज आर पोजिशनल आइसोमर. तो ये सेकंड ऑप्शन भी है करेक्ट. इसके बाद चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन, जिसमें है यहाँ पे दे रखा है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड ग्रुप. तो ये क्या है आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. तो ये भी क्या है करेक्ट ऑप्शन. डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. अगर हम इसमें IUPAC नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन की चेन है जिसपे 2 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल. यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 4 5 तो ये भी क्या है 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पे क्या लगा 2 पे मिथाइल. तो ये दोनों क्या है आइडेंटिकल. तो ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट. तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट. ये तीनों क्या है करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन. तो गिवन क्वेश्चन में करना क्या था, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 4 ऑप्शन. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये पूछा है कि ये मेटामर है क्या. मेटामर के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो होती है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. तो यहाँ पे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है कीटोन. अब कीटोन के हम दोनों साइड कार्बन की एल्काइल चेन चेक कर लेते हैं. तो यहाँ तो है एक कार्बन, यहाँ है 3 कार्बन. सेकंड में चेक करते हैं, यहाँ है 2 कार्बन, इधर है 2 कार्बन. तो एल्काइल चेन दोनों में क्या है अलग अलग. तो दीज आर मेटामर. सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ये पूछा है कि पोजिशनल आइसोमर है कि नहीं. तो पहले तो हमने यहाँ पे चेन चेक की है, कितने कार्बन है इसमें 4 कार्बन, इधर भी कितने हैं 4 कार्बन. तो मेन चेन दोनों में सेम है. अब देख लेते हैं पोजीशन. तो OH की पोजीशन यहाँ पे 1 पे है और यहाँ पे है 2 पे. तो दीज आर पोजिशनल आइसोमर. इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे गिवन है एक साइनाइड ग्रुप और ये है आइसोसाइनाइड ग्रुप. तो ये क्या है आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है. डी ऑप्शन है यहाँ पे IUPAC नंबरिंग करने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ 5 कार्बन है और जो 2 है उस पर मिथाइल है. जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इसमें भी क्या है 5 कार्बन और क्या दे रखा है 2 पे मिथाइल ग्रुप. सो दीज आर पोजिशनल आइसोमर. यहाँ पूछ रखा है पोजिशनल आइसोमर. तो ये हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि दोनों ही क्या है आइडेंटिकल, एक ही है. तो A B C ये ऑप्शन करेक्ट थे. डी ऑप्शन इनकरेक्ट. सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन. इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन. यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए पूछा है इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा. तो चेक करते हैं. जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है
इसके लिए जो ग्रुप है वो होना चाहिए मिथाइल कीटोन, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इस तरह से मिथाइल कीटोन। और अगर यहाँ पे अल्कोहल है इस तरह से, तो वो ऑक्सीडाइज्ड होके किस में कन्वर्ट होना चाहिए, मिथाइल कीटोन में। तो ये ग्रुप अगर है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। वन बाय वन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन में यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल है। तो अब चेक कर लेते हैं कि 2 ब्यूटेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो ये हो जाएगा, ये है OH और ये है CH3। अगर ये होता है ऑक्सीडेशन अगर यहाँ पे हो तो हमें ये मिल जाएगा कीटोन। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये कौन है, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। तो ये क्या करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है उसका चेक कर लेते हैं, जो है इथेनॉल। ये है इथेनॉल, CH3 CH2OH। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप। तो ये भी क्या करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं, ये है आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। इसका देख लेते हैं, यहाँ पे ये OH, यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें मिल जाएगा इस तरह का प्रोडक्ट एसीटोन। और यहाँ पे भी क्या है, ये मिथाइल कीटोन। सो ये भी क्या करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, पेंटेनल। नेक्स्ट ऑप्शन है 4th नंबर पेंटेनल। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ग्रुप है मिथाइल कीटोन यहाँ अब्सेंट है, जो मिथाइल कीटोन है वो अब्सेंट है। तो जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये नहीं देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट है 3 पेंटेनॉल। 5th नंबर जो ऑप्शन है वो है 3 पेंटेनॉल। इस तरह से ये है OH 1 2 3 4 5 3 पेंटेनॉल। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो, पहले करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसमें मिथाइल कीटोन अब्सेंट है, मिथाइल कीटोन यहाँ पे नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी नहीं देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं 6 नंबर जो है, ये है 2 पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल किस तरह से होगा, ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। 2 पे OH आ जाएगा और हम करवाते हैं इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इस प्रोडक्ट में क्या है, ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे यहाँ पे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। जो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है उनमें हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन चेक करना है, इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो मस्ट कंडीशन है तो वो है इस तरह का ग्रुप होना चाहिए जिसको बोल दिया मिथाइल कीटोन। और कई बार हमें अल्कोहल दे दे, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन के बाद में हमें ये मिथाइल कीटोन ग्रुप मिलना चाहिए, वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है 2 ब्यूटेनॉल, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में मिथाइल कीटोन ग्रुप मिल रहा है, मीन्स ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। सेकेंड ऑप्शन है
इथेनॉल जिसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो ये हमें मिथाइल कीटोन ग्रुप मिल गया, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। नेक्स्ट है आइसोप्रोपेनॉल जिसका ऑक्सीडेशन करवाने पे हमें मिला एसीटोन, ये भी क्या करेगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट दे देगा। फोर्थ ऑप्शन है पेंटेनल, इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। जो फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल है वो है 3-पेंटेनॉल, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो ग्रुप मिल रहा है उसमें मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट है 2-पेंटेनॉल जिसमें ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में ये है मिथाइल ग्रुप मिलेगा तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे एक हमें एनिलीन के साथ में रिएक्शन दे रखी है ए, इसके बाद बी और सी कुछ स्टेप्स पूछे हैं और ए बी सी विल बी, ए बी सी हमें यहाँ पे बताना है। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन जिसमें गिवन है एनिलीन, ये है यहाँ पे एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन करवानी है, एनिलीन की रिएक्शन हो जाएगी, ये है सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यहाँ पे हो जाएगी एक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये है यहाँ पे डाइएजोनियम सोल्ट, इसको बोलते हैं हम डाइएजोनियम सोल्ट, और ये रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये तो मिल गया हमें ए डाइएजोनियम सोल्ट। इसके बाद में रिएक्शन गिवन है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा कि ये जो N2+ है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ जनरेट हो गया, अगर हम साइड में देखें तो ये हो जाएगा इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। और जो पोटेशियम आयोडाइड है इट विल ब्रेक लाइक I-, तो ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा जाके, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ आ गया N2 की जगह आयोडाइड, ये मिल गया हमें बी। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो सोडियम और डाइइथाइल ईथर दे रखा है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये है, यहाँ पे एराइल हैलाइड है ना तो ये दे देगा फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या, फिटिक रिएक्शन में इस तरह से कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, ये है आयोडीन किस पे लगा हुआ है, रिंग पे, जिससे ये आई निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगी एक कपलिंग रिएक्शन। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, दोनों की ये हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन, ये मिल गया हमें सी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, फर्स्ट स्टेप जो गिवन है वो है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन किसके साथ में, एनिलीन, और रिएक्शन किसके साथ हो रही है यहाँ पे, सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे हमें एक डाइएजोनियम सोल्ट मिल गया। तो इसके बाद में हमें मिल गया ये ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें दे रखा है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड किस तरह से ब्रेक होगा, K+ और I-, तो ये मिल गया हमें न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे N2 अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इस पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये है इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन, तो हमें मिल गया ये एराइल हैलाइड। इसके बाद में इसमें सोडियम और ईथर दे रखा है एरो पे, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा फिटिक रिएक्शन का जो होता है कपलिंग का स्टेप, तो यहाँ हो जाएगी ये कपलिंग रिएक्शन, तो ये मिल गया हमें सी प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ये पूछा था ए देन बी देन सी, ये हो जाएगा आंसर। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो जो आज की क्लास में हमने टॉपिक कवर किए हैं वो एक बार वापस देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमसे ये पूछा था कि जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है उसमें से ये क्वेश्चन है, और हमसे ये पूछा है फर्स्ट ऑप्शन में कि मेटामर है कि नहीं। यहाँ पे मेटामर के लिए मस्ट कंडीशन होती है कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन। कीटोन में हमने जो लेफ्ट राइट दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप चेक किए हैं, तो इसमें है 1 कार्बन इधर है 3 कार्बन, इसमें है 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन, तो ये क्या है, दीज आर मेटामर।
नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है इसमें पूछा है पोजिशनल आइसोमर। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे नंबरिंग की तो हमें ये पता चला यहाँ है 4 कार्बन की चेन, यहाँ पे भी है 4 कार्बन की चेन। अब हमने देखा कि जो पोजीशन है वो OH यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे OH सेकेंड कार्बन पे है, तो दीज आर पोजिशनल आइसोमर। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है इसमें देखा था, यहाँ दे रखा है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड, सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। डी ऑप्शन में ये चेक किया कि ये है 5 कार्बन की चेन, यहाँ पे भी है 5 कार्बन की चेन। 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ये दोनों क्या है आइडेंटिकल, नॉट पोजिशनल आइसोमर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और हमें चेक करना है हेलोफॉर्म रिएक्शन इनमें से कौन सा नहीं देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो होती है कि कंपाउंड में जो मिथाइल कीटोन ग्रुप है ये प्रेजेंट होना चाहिए, या तो डायरेक्ट मिल जाए या फिर हम ऐसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के फिर हमें ये मिथाइल कीटोन ग्रुप मिलना चाहिए। अगर कंपाउंड में अपने मॉलिक्यूल में इस तरह के जो मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 2-ब्यूटेनॉल, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें ये मिल गया मिथाइल कीटोन ग्रुप, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। सेकंड ऑप्शन था इथेनॉल, जिसमें ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है इसमें है मिथाइल कीटोन ग्रुप, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। थर्ड ऑप्शन है आइसोप्रोपेनॉल, इसका करवा लिया ऑक्सीडेशन तो हमें जो ग्रुप मिला है इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका भी ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। नेक्स्ट है पेंटेनल, पेंटेनल में मिथाइल कीटोन ग्रुप एब्सेंट है, ये वाला ग्रुप, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। फिफ्थ ऑप्शन जो है उसमें हमने करवाया ऑक्सीडेशन तो हमें ये मिल गया प्रोडक्ट, इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। सिक्स्थ जो ऑप्शन है इसमें ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में जो हमें ग्रुप मिला है ये है मिथाइल कीटोन ग्रुप, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं रिएक्शन के, 1 बाय 1 हमें चेक करना है और ABC प्रोडक्ट देखने हैं कौन से बनेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो है डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एनिलीन गिवन है और एरो पे प्रेजेंट है सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे हमें ये मिल गया डाइएजोनियम सोल्ट, ये है एक प्रोडक्ट। इसके बाद में N2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, जिससे हमें यहाँ पे एक मिल गया इलेक्ट्रोफाइल, और जो पोटेशियम आयोडाइड है जिसकी प्रेजेंस दे रखी है ये ब्रेक हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ये I- जो है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का हो गया इंटरेक्शन और हमें ये बी प्रोडक्ट मिल गया है। अब यहाँ पे है एराइल हैलाइड जो देता है फिटिक रिएक्शन किसके साथ में, यहाँ पे गिवन है एराइल हैलाइड और एरो पे गिवन है सोडियम और ईथर, जिसकी प्रेजेंस में यहाँ हो जाएगी फिटिक रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शन होने के बाद में ये मिल गया हमें फाइनल C प्रोडक्ट। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.